नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिवाय कश्यप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एस की यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना नाम की महामारी बीमारी से जो पूरी दुनिया जूझ रही है। आप भी जानते हैं इस बीमारी को तो, और इस बीमारी से बहुत सभी लोगों को डर भी लगता है कि कहीं ये हमें ना हो जाए। इसे होने से लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक इसकी दवाई नहीं बनी। लेकिन आपने सुना होगा कि इससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाना होगा, और इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाने के लिए आज मैंने एक ऐसा उपाय लाया हूँ मैं, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकेंगे और आपको कभी भी कोरोना नाम की बीमारी नहीं लगेगी। तो फिर बिना समय बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। देखिए, डाबर च्यवनप्राश में पाए जाने वाले तत्वों में पहला है हमारा आंवला, दूसरा वसाका, तीसरा अश्वगंधा, चौथा तुलसी, पांचवा नीम, छठा केसर, सातवां शहद, आठवां हल्दी, नौवीं घी, 10वां अंगूर, फिर उसके बाद आता है बेल, उसके बाद लौंग, फिर इलायची, उसके बाद शतावरी, फिर दालचीनी, उसके बाद तेज़पत्ता, उसके बाद आता है तिल। ये देखिए तिल। और ये सारी जो सामग्रियाँ मैंने इनमें सब में से आपको बताई हैं, यह सारी सामग्रियाँ पाई जाती हैं हमारे डाबर च्यवनप्राश में। और आप सभी लोग जानते हैं कि डाबर च्यवनप्राश कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता उससे, क्योंकि डाबर च्यवनप्राश शुद्ध चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसीलिए सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका सेवन निरंतर करते रहिए और सदैव स्वस्थ बने रहिए। यह सारी सामग्री तो मैंने बताई है कि आपको कि डाबर च्यवनप्राश किन किन सामग्रियों से मिलकर बनता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाबर च्यवनप्राश से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या लाभ हैं। तूने बंदी कर दी है। तो देखिए डाबर च्यवनप्राश के फ़ायदे। इसमें सबसे पहले इसमें जो पाए जाते हैं और जो हमारे शरीर को सहायता करते हैं, उसमें है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब आप लोग यही कहेंगे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, आप लोग नहीं जानते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपके शरीर में सूजन आ जाती है। तो यह सूजन ख़त्म करने में एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में सूजन को ख़त्म करता है। दूसरा है पाचन और चयापचय। मतलब कि पाचन का मतलब है जैसे आपने भोजन को खाया और आपका भोजन नहीं पचता है, आपके पेट में गैस बनती है, तो यह आपके पेट में गैस को ख़त्म करता है और आपके भोजन को सुरक्षित रूप से पचाता है। फिर हमारा तीसरा है खांसी और सर्दी। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों में खांसी होना और सर्दी सामान्य बात है, लेकिन इस डाबर च्यवनप्राश का प्रयोग करने से आपको ना ही खांसी होगी और ना ही आपको सर्दी जैसी समस्याओं का झेलना पड़ेगा, ना ही आपको बुखार होगा। तीसरा तो मैंने आपको बता दिया। चौथा टॉपिक है हमारा रक्त साफ़ करना। यह हमारे शरीर में रक्त मतलब खून को साफ़ करता है। अब आप लोग कहेंगे खून को किस प्रकार साफ़ करता है। खून को इस प्रकार साफ़ करता है जैसे हमारे शरीर में हम कहीं जाते हैं तो हमारे मुंह से धूल, मिट्टी और भी कई प्रकार के केमिकल्स चले जाते हैं, तो हमारे खून में जो है इन्फेक्शन फैल जाते हैं। लेकिन यह हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल, कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं, सबको सफाई से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है याददाश्त तेज करना। कोई होता है, बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, अपना सामान रख कर भूल जाते हैं, या फिर ऑफिस जाते हैं तो कुछ सामान भूल जाते हैं घर। लेकिन और कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं स्कूल और उनकी टीचर ने कहा कि कुछ याद करके लाओ बेटा, लेकिन बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। याद करते भी हैं तो जब तक कल अगले दिन स्कूल जाते हैं वो सब चीज़ भूल जाते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाबर च्यवनप्राश को खाने से आपकी याददाश्त भी तेज़ होती है। हमारा छठा टॉपिक है श्वसन संबंधित परेशानी। श्वसन आप सभी लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, सोते वक्त उन्हें तकलीफ़ होती है, सो नहीं पाते हैं, तो वो अपना मुंह खोलकर सांस लेते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि च्यवनप्राश खाने से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्वसन संबंधित परेशानी मतलब सांस में लेने में तकलीफ़, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ। इससे मैं आपको ये बता दूं कि श्वसन संबंधित अगर परेशानी है तो डाबर च्यवनप्राश का प्रयोग आपको दूध या फिर दही के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों का आपको परहेज करना है। आपको श्वसन संबंधित अगर परेशानी है तो डाबर च्यवनप्राश का प्रयोग
गुनगुने पानी के साथ करना है। और यह 7वां हमारा टॉपिक है हड्डियों को मजबूत करना। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उन्हें मजबूती मतलब ताकत देता है, जिससे कि अधिक भार उठा सकें, अधिक कार्य कर सकें और हमारे शरीर में सदैव एनर्जी बनी रहे। त्वचा और स्वास्थ्य, यह हमारे शरीर को सही रखता है, ठीक रखता है, बीमारियां नहीं लगने देता है। त्वचा हमारे चेहरे और शरीर की रंगत पर निखार लाता है। ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर पर धूल या मिट्टी लगने लगती है, जिससे कि हमारी त्वचा काली पड़ती जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम अलग अलग प्रकार की क्रीम, साबुन और कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता, आपका पैसा भी खर्च होता है। लेकिन यही एक डाबर च्यवनप्राश भी एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करने से आपकी त्वचा भी सुंदर हो जाएगी, निखार आएगा और हमेशा दमकती रहेगी। और आखिरी लास्ट टॉपिक हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में लगने वाली बीमारियों से सुरक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी लग जाती है तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता चला जाता है, लेकिन यह इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे डाबर च्यवनप्राश को खाने से, मेन टॉपिक हमारा इम्यूनिटी ही था, इसे खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है यह हमारी। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यह इम्यूनिटी, देखिए ये लिखा, यही है इम्यूनिटी जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यही एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सबसे मेन टॉपिक है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। डाबर च्यवनप्राश का प्रयोग इन सभी बीमारियों में किया जाता है। यह एक अकेला डाबर च्यवनप्राश से कई सारे फ़ायदे हैं, इसलिए मेरा कहना है इसके कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसका डेली प्रतिदिन सेवन कीजिए। तो यही थे इसके फ़ायदे और नुकसान। देखिए यह है डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा। वैसे तो अधिकतर लोग जानते हैं इस डिब्बे के बारे में, आप लोग भी क्या पता आपके घर पर हो या ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो इसे ख़रीद लीजिए। इसके बहुत ही अधिकतर लाभ हैं। ये कोरोना वायरस से बचने का बहुत ही लाभदायक फार्मूला है। इसका डिब्बा 500 ग्राम का है और इसके साथ 50 ग्राम फ्री मिला है। इसका प्राइस 182 रुपीज़ है। मैं आपको बता दूं कि इसका सेवन किस प्रकार से करना है और इसकी मात्रा कितनी लेनी है और दिन में कितने बार खाना है। तो चलिए बताता हूँ। इसका सेवन प्रतिदिन में सिर्फ एक ही बार करना है। आपको प्रतिदिन में मतलब एक दिन में एक ही बार करना है। और बड़े लोगों को इसका 1 टीस्पून लेना है और छोटे लोगों को इसका ½ टीस्पून लेना है। और वो भी इसे खाली पेट नहीं लेना, भोजन करने के बाद, वो भोजन शाम को करने के बाद इसको आपको लेना है, वह भी दूध के साथ या फिर पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सेवन नहीं करना है इसका। तो आप इसका सेवन करते रहिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस धन्यवाद, हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।